आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में ड्रग्स रखना और उसकी तस्करी करना एक बहुत ही गंभीर अपराध है। अगर किसी के पास ड्रग्स पाया जाता है तो उसे 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की भी सज़ा हो सकती है। लेकिन क्या ये हर केस पे लागू होता है? लेकिन क्या हर मामले में इतनी ही सज़ा मिलती है? और क्या हर ड्रग्स केस में जमानत मिल सकती है? अगर किसी के पास ड्रग्स मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो चलिए आज के हम इस वीडियो में इन्हीं सब बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अंत तक जरूर देखिएगा और बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले हम समझेंगे कि एनडीपीएस एक्ट होता क्या है। एनडीपीएस एक्ट भारत में ड्रग्स से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए एक बनाया गया कानून है। इस कानून में नशीली दवाओं जैसे हेरोइन, कोकीन, गांजा, चरस, इन सब की तस्करी और उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर सख्त रोक लगाने के लिए एनडीपीएस एक्ट को लाया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स से जुड़ी किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों में पकड़ा जाता है तो उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त से सख्त सजा हो सकती है। लेकिन यह सजा उस बात पर निर्भर करती है कि उस व्यक्ति के पास कितनी मात्रा में ड्रग्स पाई गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स के मात्रा के आधार पर सजा तय की जाती है। अगर किसी के पास बहुत ही कम मात्रा में ड्रग्स मिलती है तो उसे 1 साल तक की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। जैसे कि 1 ग्राम कोकीन, 500 ग्राम चरस, 100 ग्राम एमडीएमए, इन सब जैसे नशीली दवाओं की अगर इतनी मात्रा आपके पास उपलब्ध होती है, अगर कोई व्यक्ति इसमें पकड़ा जाता है तो उसकी यही सज़ा है, 1 साल से लेकर 10,000 तक की जुर्माना। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ही अधिक मात्रा में जैसे कि 250 ग्राम चरस, 500 ग्राम हेरोइन, 10 केजी गांजा पाया जाता है तो उसे 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा मिल सकती है और जुर्माना 1 लाख या उससे अधिक भी जा सकता है। अगर मात्रा छोटी है और कमर्शियल में है तो उसे 10 साल तक की सज़ा और कुछ जुर्माना लग सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ड्रग्स रखता है तो उसकी सज़ा कम हो सकती है। लेकिन अगर वह तस्करी कर रहा है या बेच रहा है तो इसकी बहुत ही सख्त सज़ा मिलती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि यह एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन कुछ सिचुएशन में कोर्ट जमानत दे सकती है। जैसे कि अगर आपके पास ड्रग्स की मात्रा बहुत ही छोटी हो तो कोर्ट जमानत दे सकता है। अगर आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है तो भी जमानत मिलने की संभावना। अगर पुलिस की जांच में कोई कमी होती है या साक्ष्यों मींस एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो तो भी जमानत हो सकता है कि मिल सकती है कोर्ट से आपको। लेकिन अगर मामला कमर्शियल का है तो कोर्ट तभी जमानत देगी आपको जब कोर्ट को आप विश्वास दिला सको कि हमने ये बस कमर्शियल यूज़ के लिए रखा है। कई बार ऐसा होता है कि लोग एनडीपीएस के मामलों में झूठे फंस जाते हैं। कई बार उनको फंसा दिया जाता है। तो अब ऐसे व्यक्ति क्या करें? सबसे पहला और ज़रूरी काम, एफआईआर की कॉपी और चार्जशीट की कॉपी जल्द से जल्द प्राप्त करें। अगर कोई गवाह है तो जो साबित कर सकता है कि आप निर्दोष हैं तो उसे भी सामने लेकर आए। अगर आपको लग रहा है कि पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है तो आप इसको कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। एनडीपीएस मामलों में एक अच्छे वकील से सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके खिलाफ झूठा एनडीपीएस या एनडीपीएस का केस दर्ज हो गया है तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, कानूनी सहायता ले। कानून आपके साथ हमेशा ही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एनडीपीएस क्या है, इसके उपाय क्या है, कि इसमें ज़मानत कैसे मिल सकती है और इसके नियम क्या हैं। ड्रग्स न केवल एक अवैध बल्कि आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, तो इसलिए ड्रग्स से दूर रहें और दूसरों को जागरूक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो भी इसमें झूठे केसेस में फंसे हों उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए
जागरूक रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।